Good morning, students. Today we will continue our unit 10th, exercise 10th B. Yes, exercise 10th A के हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे, उतने ही आने थे. Now it's time for exercise 10th B. देखो बच्चों, exercise 10th A में हमने फॉर्मूले किए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर के. नाउ 10th B में हम करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. आई होप आप सभी को याद हो चुके होंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे हो, बेस मल्टीप्लाई हाइट. बी स्टैंड्स फॉर बेस, एच स्टैंड्स फॉर हाइट. ठीक है बच्चों. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या था, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट. तो इन दो फॉर्मूलाज का हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में. देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ए बी सी डी, ये हमको फिगर गिवन है, ये हमको परपेंडिकुलर मीन्स हाइट गिवन है. अब आपको एक बात क्या याद रखनी है बच्चों, कि हाइट जो होती है वो हमेशा क्या करती है, परपेंडिकुलर. हमेशा कौन सा एंगल बनाती है, 90 डिग्री. ये बात हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, दोबारा बताता हूँ, हाइट क्या बनाती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द बेस. समझ आ गया नहीं आ गया. देखो अब हमको ये फिगर गिवन है, जैसा कि मैंने बता दिया कि हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है. तो हाइट इस केस में क्या हो जाएगी, dm. ठीक है मेरे बच्चों, dm की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर. और जिस पर हाइट गिर रही होती है, जिस साइड पर हाइट गिर रही होती है, वो काम करती है आपकी बेस का. तो dm अगर मैं हाइट है तो कौन सी साइड पे ये गिर रही है, AB पे. समझ आ गया, AB पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो AB आपका काम करेगा बेस का. आई होप आपको समझ आ गया होगा हाउ टू आइडेंटिफाई बेस एंड हाइट. हाइट क्या होती है, 90 डिग्री वाला, और जिस पे हाइट इंटरसेक्ट करती है वो आपका काम करती है बेस का. नाउ AB विल बी एक्ट एज अ बेस, दैट इज 8 सेंटीमीटर गिवन है. dm विल बी एक्ट एज अ हाइट, जो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी b मल्टीप्लाई h, दैट इज बेस मल्टीप्लाई हाइट. सॉरी, तो हमने सिंपली क्या करना है, 8 मल्टीप्लाई 3. 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. सिमिलरली बी पार्ट देखिए. अब पी क्यू आर एस हमको पैरेललोग्राम गिवन है. अब ये देखिए, अगर हम ध्यान से दें, आर से लाइन जा रही है और वो पी क्यू के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, हम कहीं गिर रही है. समझ आ गया. अब आर एम तो आपका हाइट जो आपका 4 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन पी क्यू आपका काम करेगा किसका, बेस का. लेकिन पी क्यू की वैल्यू हमको गिवन नहीं है ना, हमें एस आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर. अब एक बात याद रखना, क्या कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है. इसके अपोजिट ये वाली, क्यू आर के अपोजिट पी एस वाली. समझ आ गया. मीन्स अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली साइड भी 7 सेंटीमीटर होगी. ये सपोज कुछ भी दे रखा होता, अगर सपोज इसकी वैल्यू बात करूँ, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होती, 5 सेंटीमीटर थी. या ध्यान रखना इस बात को बच्चों, कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. ठीक है. अगर एस आर 7 है तो पी क्यू भी क्या होगा मेरे बच्चों, 7. अब पी क्यू हमारे पास आ चुके हैं 7, ये हमारी काम करेगा हाइट का. एस आर 7 है, आर एम हाइट है, पी क्यू बेस जो कि गिवन नहीं थी, लेकिन हमको पता है कि पी क्यू और एस आर क्या होती हैं, वो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो पी क्यू भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी. नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमको पता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. मूव ऑन टू ई पार्ट. सी और डी पार्ट बिल्कुल सेम पैटर्न से है, आप खुद ट्राई करना, आप कर लोगे. देखो नाउ ए बी सी डी, अगेन ये देखिए, ये आपका हाइट का काम करेगी, बी सी बेस का. अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें क्या है, ए बी सी डी. अब हाइट आपका काम क्या करेगी, आई थिंक मैंने गलती लिख दिया, बी सी विल बी एक्ट एज अ हाइट, तो यहाँ पे एच आएगा, और सी डी विल बी एक्ट एज अ बेस. ठीक है बच्चों, ठीक कर लेना. बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, दैट विल बी हाइट. CD will be 4 centimeter. Area of parallelogram will be 4 multiply 3, that will be 12 centimeter square. ठीक है मेरे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ मूव ऑन टू एरिया ऑफ
ट्रायंगल। देखिए बच्चों, ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, और ये भी बता चुका हूँ हाइट क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, जिस पे हाइट गिरती है, इंटरसेक्ट करती है, वो आपका बेस का काम करती है। तो ST काम करेगी बेस का, ये आपकी काम करेगी हाइट का। हमको फॉर्मूला पता है, RU हाइट, ST बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो मल्टीप्लाई करके 15/2 आ गया, 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट बी पार्ट। देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। नाउ अब हमारी मर्जी, हम किसी को भी बेस मान सकते हैं, किसी को भी हाइट मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, DQ को बेस मान लिया, DE को हाइट मान लिया, 3 4, समझ आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जब हम कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। नाउ सी पार्ट पे देखिए, सी पार्ट में क्या है, ये जो पार्ट है D, ये हमारा काम करेगी हाइट का। जैसे कि आपको बताया था मैंने क्या, कि हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है। AB अब हमारा हाइट का काम बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि AB 90 डिग्री एंगल नहीं बना रही, AD जो है वो 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो AD हमारा काम करेगी हाइट का 3 सेंटीमीटर, BC हमारा काम करेगी बेस का, दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, दैट विल बी अगेन 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। F पार्ट देखिए, F पार्ट में ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, अगेन ये आपका 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं AD। तो AD एक्ट एज अ हाइट, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, BC अगेन 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 2 विल कैंसिल आउट 2, हमारे पास आंसर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या निकालना है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अगर आप बुक में देखेंगे क्वेश्चन, आपको एक टेबल दे रखी है, उसमें आपको फर्स्ट पार्ट में बेस की वैल्यू दे रखी है, हाइट नहीं दे रखा, मीन्स हाइट निकालनी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, कैसे होगा देखिए। अब बेस 40 सेंटीमीटर है, हाइट हमको नहीं दे रखी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो चीज़ है देखो ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको इसका फॉर्मूला पता है, तभी मैंने एरो से नीचे दिखा रखा है। आपने क्या करना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल के नीचे फॉर्मूला लिख दो, 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H इक्वल टू 540 का नीचे 540, ठीक है। अब क्या करेंगे, B की वैल्यू पुट करेंगे, B की वैल्यू कितनी है 40, 1/2 मल्टीप्लाई 40, H की वैल्यू नहीं है तो H का H 40 मल्टीप्लाई H इक्वल टू 540। अब मल्टीप्लाई कर दो, 40 1 जा 40, 40 मल्टीप्लाई H डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 540। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, 40 मल्टीप्लाई H डिवाइड बाय 2। हम ये सीख चुके हैं कि जब भी डिवाइड में कोई चीज़ होती है, जब हम उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं ट्रांसपोज में, तो क्या होता है, डिवाइड दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो 40 मल्टीप्लाई में है वो क्या हो जाता है, डिवाइड में। दोबारा से सुन लो क्या कह रहा हूँ, जब भी हम ट्रांसपोज करते होते थे, तो जो डिवाइड में होता था 2, जैसे कि आपको डिवाइड में दिख रहा है, वो 540 से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 40 जो कि मल्टीप्लाई में है वो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे, 540 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 40 है, जो मैंने कैंसिल आउट कर रखे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बचेगा, 2 को 54 से कैंसिल आउट किया, 2 को जब 54 से डिवाइड करेंगे 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। और पार्ट देखिए जिससे आपको और क्लियर होगा, बी पार्ट पे आइए। अब बी पार्ट में क्या है, बेस की वैल्यू मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क, हाइट हमको दे रखी है 30 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है 903.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेम काम, एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, 903.6 का 903.6 वैल्यू पुट करो, 1/2 B की जगह B, क्योंकि B हमें गिवन नहीं है, मल्टीप्लाई H की जगह 30, B 1 जा B, 30 1 जा 30, B मल्टीप्लाई 30 बाय में 2 इक्वल टू 903.6। अगेन
2 डिवाइड में, यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 30 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया जब हम दूसरी साइड लेके गए। समझ आ गया? अब मैंने काटा नहीं है ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके। दोबारा 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में, 30 मल्टीप्लाई में है तो बाय में डिवाइड में। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 903.6 को मल्टीप्लाई किया 2 से 1807.2, जब इसको डिवाइड करेंगे 30 से आंसर आ जाएगा 60.24 सेंटीमीटर। आई होप आप इसके बाकी 2 पार्ट भी कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। अगेन एक आपको टेबल दे रखी होगी, ठीक है। टेबल में आपको फर्स्ट पार्ट में बेस की वैल्यू 15 दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 450 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है आपको हाइट उसके अंदर फाइंड आउट करनी है, ठीक है बच्चों। तो अगेन क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब देखिए ध्यान से, एरिया के नीचे एरिया, कितनी वैल्यू एरिया की 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया के नीचे 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस के नीचे 15 मल्टीप्लाई हाइट। और 15 मल्टीप्लाई में है, हमको पता है जब भी मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा वो डिवाइड, तो 450 डिवाइड 15, इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45 और 0 का 0। तो हाइट के आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। आइए बी पार्ट पे एक और पार्ट जिससे आपको क्लियर हो। बेस हमको इस सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी, क्वेश्चन मार्क। हाइट 31.4 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया गिवन है 2512 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया के नीचे फॉर्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट 2512 वैल्यू पुट करी, बी का बी, एच की 31.4 इक्वल टू 2512। अब ये मल्टीप्लाई में नीचे जाके डिवाइड में हो गया, तो हमको पता है जब भी मल्टीप्लाई में हो दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आने के बाद आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 80 सेंटीमीटर। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको दे रखा है। हाइट क्वेश्चन मार्क, बेस 12 सेंटीमीटर। अब क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, ए बी सी डी। एरिया फॉर्मूला क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। एरिया के नीचे एरिया, एरिया कितना हो गया 54, बेस का 12, हाइट का हाइट। नाउ अगेन 54 इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई हाइट, 12 उधर जाके डिवाइड का, 54 डिवाइड 12, हाइट कितनी आंसर आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है मेरे बच्चों, देखो स्टेटमेंट आप बुक से रीड करना, समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हमको क्या कह रहा है कि एक साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, ठीक है, एक स्क्वायर फिगर गिवन है जिसके अंदर एक पैरेललोग्राम कट कर लिया गया। हमको ये बताना है कि रिमेनिंग फिगर की एरिया क्या होगा। देखिए कैसे होगा, साइड ऑफ स्क्वायर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि हमने 10th ए में सीखा था, साइड मल्टीप्लाई साइड, डेट विल बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हमको बेस ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 8, हाइट गिवन है 3, एरिया क्या हो जाएगा मेरे बच्चों बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 3 आंसर क्या आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पीस वो कैसे निकलेगा, जितना एरिया ऑफ स्क्वायर है उसमें से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को, ठीक है, जैसे आप नीचे देख रहे हो, माइनस करके हमारे पास आंसर आ गया 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव ऑन टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको गिवन है, हाइट एडी हमको गिवन है 6 सेंटीमीटर, बेस बीसी हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये कैसे होगा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल में अगेन नीचे 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 36 के नीचे 36। हमने क्या किया, सिंपली एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पुट कर दिया। नाउ 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट दैट इज इक्वल टू 36। अब हम क्या करेंगे, बी और एच की वैल्यू पुट करेंगे। बी हमको नहीं दे रखा तो बी की जगह बी, हाइट की जगह 6, अगेन बी 6 1 जा 6,
b मल्टीप्लाई 6 बाय में 2 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन सेम चीज़, अब ये 2 डिवाइड में यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया, 6 मल्टीप्लाई में था फिर डिवाइड में आ गया, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, b की वैल्यू कितना आ गई 12 सेंटीमीटर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल डू एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो 10th बी के आपके क्वेश्चन नंबर 7 तक आएंगे पेपर में, ठीक है मेरे बच्चों। अगर कोई प्रैक्टिस के लिए करना चाहे बाकी पार्ट कर सकता है। अगर किसी पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो सिंपली यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास।